मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए। एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं, गाली गलौज देने लगे। उससे बोले तू ज्यादा नेता बनता है, तू मुर्गा बन। एसडीएम साहब देखिए, यह है अधिकारी की असली हनक। ऐसा बेहतरीन काम कर दिखाया इन्होंने कि पूछिए मत। न्याय मांगने गए गांव वाले को ही एसडीएम साहब ने मुर्गा बना दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना मीरगंज क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बरेली की मीरगंज तहसील के एसडीएम ऑफिस में एक पीड़ित मुर्गा बना हुआ है और अपनी बात कह रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग शमशान भूमि संबंधित मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन आरोप है कि एसडीएम साहब ने गांव के एक व्यक्ति को मुर्गा बना दिया और प्रार्थना पत्र भी फेंक दिया। जिस व्यक्ति को एसडीएम साहब द्वारा मुर्गा बनाने की बात सामने आई, उन्होंने यूपी तक को पूरा मामला बताया। मैं शमशान भूमि के बारे में आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मंडनपुर तहसील मीरगंज जिला बरेली का रहने वाला हूँ। क्या शिकायत लेके आए थे? मैं साहब आज तक बुजुर्गों से लेके अब तक मेरी इतनी उम्र है, 42 साल की उम्र है, लेकिन आज तक शमशान भूमि के बारे में आया हूँ। मैं शमशान भूमि ग्राम मंडनपुर में तहसील मीरगंज में नहीं है। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए। एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं, गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाने आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं मुर्गा बनने से नहीं हटूंगा। तो कहने लगे तुम नाटक करते हो। और नाटक करने के बाद सर मैंने कहा सर ये तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम मंडनपुर में नहीं शमशान भूमि है और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं सालों तो तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारी प्रमाण पत्र फेंक दिया। मैं शमशान भूमि की जगह है तुम्हारी वहाँ? जी मेरे पास भी मैंने खतौनी लगा रखी है। मैंने खतौनी के आधार पर उनको प्रमाण पत्र दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान और मरघट शमशान भूमि का रकबा है। मैंने कहा साहब अगर वो कहते हैं कि कब्रिस्तान दर्ज है, शमशान भूमि नहीं है। मैं कहता हूँ साहब अगर शमशान भूमि नहीं है और मरघट नहीं है तो इसमें दर्ज क्यों किए गए? तो कहते हैं ये दर्ज किए गए हैं, ये तो पहले ही से दर्ज है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप जहाँ मर्जी चाहे हूँ जाइए। मुझे कह दिए नेता बनता है। मुझसे बोले ज्यादा नेता बनता है, तू मुर्गा बन। एसडीएम साहब अब जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फौरन प्रशासन के आला अधिकारी हरकत में आ गए। वहीं एसडीएम साहब से जब इस बारे में पूछा गया तो वो कहते नजर आए कि गांव वाले ही झूठ बोल रहे हैं। देखिए आज 2 बजे मैं जब कोर्ट करके अपने चेम्बर में लौटा था, तभी 5-6 लोग आए थे मंडनपुर गांव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बन गया। और मैंने उससे बोला कि आप मतलब मुर्गा क्यों बने हो, और मैंने बाकी लोग जो आए थे गाँव से उनको बोला कि इसको वहाँ से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था, जो पीछे था, जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनके निस्तारण करने के लिए मैंने लेखपाल को भी वहीं पे फ़ोन करके बोला। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मैंने उस आदमी को मुर्गा बनाया, वो गलत है, एकदम निराधार है। सर जो गांव वाले लोग थे वो क्या कुछ शिकायत लेकर आए थे आपके पास? उनका मेन इशू ये था कि उनके गांव में कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं है, तो वो यही चाह रहे थे कि कहीं पे उनको एक शमशान भूमि के लिए चिन्हित करके उनको दे दी जाए। तो इसके लिए मैंने लेखपाल से बात की और उसके बोला कि अगर कोई शमशान भूमि देने के लिए कोई भूमि है तो उसको चिन्हित करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करवाएं। एक वो कैमरा था जहां यही एसडीएम साहब अलग टोन में बात कर रहे थे, एक ये कैमरा है जहां एसडीएम साहब के बात करने के तरीके में बेहद बदलाव देखा गया। अब एसडीएम साहब शमशान बनवाने की बात कर रहे हैं। खैर अब ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि इनके खिलाफ जिलाधिकारी ने जांच करवाई और जनाब यहां लापरवाही करते पाए गए, जिसके बाद इन पर एक्शन ले लिया गया। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें उप जिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में
एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उपजिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उपजिलाधिकारी श्री देश दीपक सिंह को उपजिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।